इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। पाठ की चौपाई। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका, दंपति अजहूं गाव श्रुति जिन कैलिका, अजहूं गाव श्रुति जिन कैलिका, नृपवोत्तान पाद सूक्त, हरि भगत भयो सुत जासु, हरि भगत लघु सुत नाम प्रिय व्रत तायु, लघु कर तब हे प्रिय नारी, जो मुनि कर हे प्रिय नारी, आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरो जहि कपिल कृपाला, जठर धरो जहि कपिल कृपाला, सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, सांख्य शास्त्र जिन प्रगट
विषय विरा भवन बसत हृदय बहुत दुख जन्म गय भू हरि हृदय बहुत दुखला जन्म भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र 14 मनु में से एक स्वयंभू मनु जी महाराज एक ही स्वरूप से दूसरा स्वरूप प्रकटा, जिसका नाम रखा गया सत्य स्वरूप मां शत्रुपा जी। भगवान ब्रह्मा की आज्ञा हुई मानवीय सृष्टि प्रारंभ करने की। 5 संतानें भई। उत्तानपाद जी महाराज, प्रियव्रत, माँ आकुति, प्रसूति, देवहूति। मानस में देवहूति माँ का स्मरण है। भगवान कपिल देव जिन्होंने सांख्य शास्त्र का विस्तार किया, माँ को जन्म लेते ही तत्व विचार दिया, तत्व ज्ञान दिया। और उत्तानपाद जी महाराज के जो पुत्र हुए परम भागवत भक्त श्रेष्ठ ध्रुव जी महाराज, आप भी कथा जानते हैं, जगत कथा जानता है, लोक तो क्या देवलोक भी जानता है। ऐसे मनु जी महाराज जिन्होंने गृहस्थ आश्रम का विधि पूर्वक श्रुति सम्मत पालन किया। वेद भगवान जीव के हर पल को कैसे जीना, इसको प्रकाशित किए। इसलिए भगवान के वचन को ही वेद वचन कहा जाता है। और इसकी भी क्या अद्भुत रचना है। सतयुग में जीव वेद के आज्ञा अनुसार जीता था। ये परंपरा त्रेता का तक आई, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति। वेद रीति जैसा आज्ञा देती है, सब लोग उसके अनुसार चलते। द्वापर में भगवान के परम भागवत श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की, जिससे जीव इसको सहज ही समझ जाए, व्यवहार करने लगे। पुराण में क्या है? हमारे पूर्वजों की कथाएं हैं। अमुक राजा भय, उन्होंने ऐसा जीवन जिया, अमुक राजा भय ऐसा जीवन जिया, अमुक स्त्री, अमुक नारी, उनकी ऐसी तपश्चर्या रही। पुराणों में हमारे पूर्वजों की गाथा है। उनको सुनकर हम वैसा ही बनने का प्रयास करें। फिर ऋषियों ने स्मृतियां हमारे आपके लिए दी। 21 स्मृतियां हैं। गुरु शिष्य परंपरा के जो संवाद ग्रंथ हैं, उनका नाम है उपनिषद। उप माने निकट, निषद माने बैठना। गुरु शिष्य निकट बैठकर जो सत्संवाद करते हैं, प्रश्नोत्तर होता है, उस ग्रंथ का नाम है उपनिषद। इसीलिए महाभारत के हृदय गीता जी को
उपनिषदीय शास्त्र कहा जाता है। क्यों? भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी का सहज संवाद है। धर्म क्या कहता है, धर्म में कैसे रहना। आजकल का धर्म तो मनमुखिया हो गया है। आदमी जैसा जीने लगता है उसी को प्रमाणित करने का प्रयास करता है। सबने अपने धर्म की अलग अलग एक डायरी बना रखी है, ये धर्म है। ये धर्म है। व्यासपीठ पर बैठा प्रेम भूषण भी धर्म की अपनी परिभाषा नहीं बना सकता है। धर्म की परिभाषा वही शाश्वत है जो वेद भगवान कहते हैं, जो स्मृतियों में ऋषिगण कह गए, जो पुराणों में वेदव्यास जी भगवान ने कहा, अथवा पंचम वेद में गुरु शिष्य परंपरा में सदगुरुओं ने प्रतिपादित किया। हम बना लें अपना, ऐसा नहीं हो सकता। हम हमारा धर्म बना लें, आप अपना धर्म बना लो, चाहे जो धर्म नहीं है। एक बड़ी सुंदर मानस में तो धर्म की अनेक परिभाषाएं हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, धर्म दूसर संत सत्य समाना, परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा, प्रकट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जैन के निविद दीन है का दान करई। यथास्थाने अलग अलग धर्म को परिभाषित किया, परंतु शाश्वत क्या है? जो संत सदगुरु सदग्रंथ के। इसलिए प्रातस्मरणीय पूज्य बिंदु जी गोस्वामी जी महाराज ने कितनी अद्भुत पंक्ति लिखी। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामा, सदा शुभ आचरण करना सिखाती। जो सीख जाए, जो समझ जाए, जो जान जाए और रहने लगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।